Assalamualaikum class. Waalaikumsalam. How are you all? Today's our lecture is gaseous exchange in humans. बेटा रिसेंटली हमने पढ़ा कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के प्लांट्स में किस तरह गैसियस एक्सचेंज होती है। हमने देखा कि प्लांट्स के पास कोई इस तरह का कोई प्रॉपर सिस्टम या ऑर्गन नहीं है जिसके थ्रू वो गैसियस एक्सचेंज करें। बट हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के पास प्रॉपर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम है। इसके अलावा हायर एनिमल्स ऐसे एनिमल जिनके पास प्रॉपर कोई ऑर्गन्स हो या ऑर्गन सिस्टम हो गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। हमने देखा है कि ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होती है। मैंने बताया कि ह्यूमंस और हायर एनिमल्स जो होते हैं उनके पास गैसियस एक्सचेंज करने के लिए प्रॉपर सिस्टम होता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। उर्दू में हम इसको कहेंगे निज़ाम तनफ्फुस। ह्यूमंस और हायर एनिमल्स में जो सिस्टम होगा उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे, जिसके थ्रू हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब बेटा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एयर पैसेजवे, दूसरा होता है लंग्स। फर्स्ट वन इज एयर पैसेजवे, मतलब हवा के गुजरने का रास्ता। सेकंड वन इज लंग्स एंड दैट इज द मेन पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। That is the main part of the respiratory system. सबसे पहले होगा एयर पैसेजवे एंड सेकंड वन इज लंग। एयर पैसेजवे बेटा हवा के गुजरने का रास्ता। नाम से समझ आ रही है इसका क्या मतलब है कि एयर पैसेजवे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एयर पैसेजवे, देन वी विल डिस्कस अबाउट लंग्स। एयर पैसेजवे अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एयर पैसेजवे में क्या होगा कि आउटसाइड एयर, बाहर से हवा हमारी बॉडी के अंदर आएगी थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी और लंग्स तक वो हमारी हवा जाएगी और लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होगी और देन जो वेस्ट गैस होगी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। क्या होगा एयर पैसेजवे में कि आउटसाइड एयर एंटर्स इन आवर बॉडी थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड गैसेस एक्सचेंज अकर इन लंग्स एंड वेस्ट गैस रिलीज आउट। एयर गैसेस पैसेजवे में क्या होगा कि आउटसाइड एयर एंटर होगी आवर बॉडी, लंग तक वो जाएगी एयर और लंग्स में हमने कहा कि गैसेस एक्सचेंज होगी और जो वेस्ट गैस होगी वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ओके अब हमने कहा कि जो एयर पैसेजवे में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी यूज होते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी के एयर गुजर के जाती है लंग्स तक। हम डिस्कस करते हैं कि कौन से पार्ट्स हैं जिनसे गुजरकर एयर लंग्स तक जाती है। फर्स्ट वन इज नोज। आपको पता है सबको कि हवा सबसे पहले हमारे नोज के जरिए हमारी बॉडी में जाती है, ठीक है। और जो हम नोज में सबसे पहले देखते हैं कि नोज का एक खला होता है जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। नोज इंक्लोजेस द नेजल कैविटी। नोज के अंदर एक खला है। ये जो नोज के अंदर वाला पार्ट है ना, खाली जो पार्ट आपको फील हो रहा है उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। नोज इंक्लोजेस नेजल कैविटी। अब बेटा आपकी बुक में इसकी दो टाइप बताई गई हैं। नोज इंक्लोजेस नेजल कैविटी। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक होती है इंटरनल नोस्ट्रिल। आपकी बुक में जस्ट एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बारे में बताया है। इंटरनल नोस्ट्रिल बेटा जो नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये जो वाइट हमें नोज के दो होल नजर आ रहे हैं इनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल। नाक के नथने, ये जो नेजल कैविटी की जो आउटसाइड एक्सटर्नल ओपनिंग होगी उनको हम कहेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। अब जो है बेटा ये नेजल कैविटी हमारी बॉडी के अंदर जाके इसकी दो ओपनिंग होती हैं वो फेरिंग्स में जाके ओपन होती हैं, उनको हम कहेंगे इंटरनल नोस्ट्रिल। क्या कहेंगे? इंटरनल। नेजल कैविटी की दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, इंटरनल नोस्ट्रिल। इंटरनल एक्सटर्नल जो कि बाहर की तरफ ओपन होती है जिसको हम ये नाक के नथने कहते हैं। ये दो होल नजर आ रहे हैं नाक के बाहर, इनको हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहते हैं। अब बेटा आपको पता है, आपको फील होता है कि जो हमारी नेजल कैविटी है वो डिवाइड हुई है टू पोर्शंस में, ठीक है। टू पोर्शंस में डिवाइड हुई है और उसको डिवाइड किया एक वॉल में और वो वॉल जो कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। डिवाइड इनटू टू पोर्शन। उस
पोर्चों को डिवाइड किया है एक वाल ने, और वो वाल आपको फील हो रही होगी हमारी नाक के दरमियान जो वाल है वो नरम है, कार्टिलेज जो ऐसी बोन होती है जो सॉफ्ट बोन होती है। अब ये जो दो पोर्शन में डिवाइड हुई है, इसके बाद आपको ये भी पता है कि हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे फाइन हेयर्स प्रेजेंट हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस बेटा फ्लूइड लाइक मटेरियल। हमारे नोज के अंदर नेजल कैविटी के दो फंक्शन है, इसमें हेयर्स प्रेजेंट होंगे और म्यूकस प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें, अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई थी जिसका कोई फंक्शन नहीं है। नोज के अंदर बाल है, लोगों को मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि इसके इन हेयर्स का फंक्शन क्या होता है। बेटा जो हमारे नोज के अंदर बाल है वो छोटे छोटे फाइन हेयर, इधर वर्ड आपकी बुक में यूज हुआ है फाइन हेयर। बाल जो हमारे सर में भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी लेंथ बढ़ती जाती है, जबकि जो नोज के बाल होते हैं वो छोटे छोटे बाल रहते हैं, एक तरतीब से रहते हैं। और इन बालों का फंक्शन क्या है कि जो बाहर से आउटकमिंग एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है उसको फिल्टर करती हैं, ताकि जो डस्ट पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस हवा के अंदर आ रहा है तो ये जो छोटे छोटे फाइन हेयर्स हैं ये हमारी एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं टू फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स। इसको करते हैं फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, सो दैट कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो। होता है ना फ्लूइड नमा, आपने कभी फील किया होगा कि हमारे नाक के अंदर नेचुरल कोई फ्लूइड है, नमी में हमारे नाक के अंदर होती है। उस म्यूकस का फंक्शन क्या होता है बेटा? अगर आजकल हम बात करें तो देखते हैं कि बाहर बहुत गर्मी है, बहुत गर्म हवा चल रही होती है, लेकिन कभी आपने फील किया, आपने सांस लिया तो आपका ट्रैकिया जल गया हो, अंदर जाके आपको सीने में कोई जलन महसूस हो, कभी हुई है? नहीं ना। बेशक बाहर टेम्परेचर लेट्स सपोज बाहर टेम्परेचर आज 45, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ओके, लेकिन हम सांस लेते हैं तो हमें कोई ऐसा फील नहीं होता कि हमारा सीना जल गया, या अगर ठंड में हम सांस ले रहे हैं तो हमें फील नहीं होता कि हमारे सीने में हमें बहुत ठंड लग रही है। ये सब इस म्यूकस की वजह से होता है। ये जो म्यूकस है वो बाहर से जो इनकमिंग एयर आ रही होती है उसके टेम्परेचर को नॉर्मल करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर तक। क्या करता है कि उसके टेम्परेचर को नॉर्मल करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर तक। और इसका फंक्शन एक और है बेटा, ये जो भी डस्ट पार्टिकल्स हमने हेयर्स ने फिल्टर किए थे उनको अपने तक फंसा लेता है और बाद में हम उस वेस्ट मटेरियल को अपने नोज से बाहर निकाल देते हैं। ये भी म्यूकस का फंक्शन है। एक और इसका फंक्शन है कि ये जो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह होते हैं ना उनको ट्रैप करता है। इज दैट क्लियर? Yes. हमने नेजल कैविटी पढ़ा, उसके दो पोर्शन पढ़े, एक्सटर्नल और इंटरनल नोस्ट्रल, इसकी टाइप्स पढ़ी। देन हमने इसके फंक्शन पढ़े कि इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। सबसे पहले साथ साथ हम पाथवे भी ड्रा करते जाते हैं कि हवा किन रास्तों से गुजर के जाती है। आउटसाइड एयर सबसे पहले एंटर होती है हमारी नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के बाद हमने देखा है कि हवा कहाँ जा रही है, हवा का गुजर किस रास्ते से हो रहा है, उसको हम कहते हैं फेरेंक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज फेरेंक्स। हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो इंटरनल नोस्ट्रिल्स होती हैं, नेजल कैविटी की इंटरनल नोस्ट्रिल उसकी ओपनिंग होती है जहाँ पर फेरेंक्स में। फेरेंक्स बेटा मस्कुलर पैसेज होता है। मस्कुलर पैसेज मीन्स के मसल्स का बनाया हुआ रास्ता। ये फेरेंक्स मस्कुलर पैसेज होता है। मस्कुलर पैसेज मीन्स के मसल्स का बना हुआ रास्ता। और एक बात याद रखनी है कि फेरेंक्स कॉमन ट्यूब है फॉर बाथ, फूड एंड एयर। Pharynx is a common tube for bath, food and air. Pharynx एक कॉमन ट्यूब है फूड एंड एयर की। एक और बात याद रखनी है कि इस पूरे टॉपिक में जो वर्ड या जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूंगी वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछा जा सकता है कि नेजल कैविटी क्या होता है, फेरेंक्स क्या होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। हम फेरेंक्स की बात कर रहे हैं। फेरेंक्स बेटा एक मस्कुलर पैसेज होता है और ये कॉमन ट्यूब होती है फूड और एयर की। हवा ने बाहर से नेजल कैविटी में जाना है, नेजल कैविटी से फेरेंक्स में जाना है। लेट्स सपोज दिस इज फेरेंक्स। अब जो बेटा जो हमारा फेरेंक्स है ना उसने आगे जाके दो ट्यूब्स में डिवाइड होना है। एक होगी ईसोफेगस और एक होगी ये बात आपने इधर याद रखनी है। हमारी बुक में भी कंफ्यूजन है और वैसे भी हमें यहाँ कंफ्यूज होते हैं। जो फेरेंक्स होता है ना वो दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है। एक होता है ईसोफेगस में और दूसरा होता है ट्रैकिया। ईसोफेगस मींस के खुराकी नाली, फूड
दूध की जो नाली होती है, और ट्रैकिया जिसका दूसरा नाम भी है विंड पाइप, खुराकी नाली। यहाँ कंफ्यूजन है कि हम कहते हैं कि जो फेरेंक्स है वो दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है, एक इसोफेगस और दूसरा लेरिंक्स। लेरिंक्स में नहीं, हम देखते हैं कि लेरिंक्स कौन सा पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। जो फेरेंक्स है उसमें दो ट्यूब्स में डिवाइड होना, एक इसोफेगस और दूसरी है जी ट्रैकिया। बेटा अगर ट्रैकिया के ऊपर देखें, एट द फ्लोर ऑफ एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया, ये हमने कहा कि ये ट्रैकिया है, और यहाँ हमने कहा कि ये फेरेंक्स था, ये उसकी ओपनिंग है। ये फेरेंक्स दो ट्यूब्स में डिवाइड हुआ, ये इसोफेगस है और ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप, हवा की नाली। बेटा एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया एंड एट द बेस ऑफ फेरेंक्स द लेरिंक्स इज प्रेजेंट। आपकी बुक में लिखा है लेरिंक्स इज प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रैकिया। ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे लेरिंक्स, जो कि फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान प्रेजेंट होगा, उसको हम कहेंगे लेरिंक्स। ठीक है, और एक और पॉइंट है, एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स एक छोटी सी ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं ग्लोटिस। एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स an opening is present which is called glotis and which leads into larynx. ग्लोटिस जो है वो लेरिंक्स में जाकर ओपन होती है, और ये ग्लोटिस के ऊपर एक कवर होता है जिसको ये है ग्लोटिस। अब इसके ऊपर एक बेटा कवर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहेंगे एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है कि ये ढक्कन है, आम अल्फाज में हम कहेंगे कि एपिग्लोटिस एज अ कवर यूज होती है। ये फ्लैप ऑफ टिश्यू से प्रोटेक्ट होती है, फ्लैप ऑफ टिश्यू से कवर हुई होती है। अब एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या होता है कि हमने कहा कि हमारे पास एक खुराकी नाली, एक सांस की नाली है। जब हम खाना खा रहे होते हैं, ये जो एपिग्लोटिस है ये लेरिंक्स को कवर कर देती है ताकि हमारे कोई खाने का पार्टिकल या कोई भी चीज खाने में से हमारी हवा की नाली में चला जाए। आपने फील किया होगा कि अगर हम लोग ज्यादा जल्दी से खाना खाएं तो हमें बहुत बुरी तरह खांसी लगती है। वो इसीलिए क्योंकि जो हमारा इसोफेगस ट्यूब में से ना फूड का कोई पार्टिकल वो लेरिंक्स में चला जाता है। तो अल्लाह ताला ने नेचुरली एक ढक्कन बनाया है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस है ये लेरिंक्स को कवर कर देता है। ओके, इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आई? अब हमने देखना है कि जो हवा है वो फेरेंक्स से गई है लेरिंक्स। ग्लोटिस की ओपनिंग हो रही है लेरिंक्स में जाकर, और ये जो हवा का गुजर है वो फेरेंक्स से हुआ है लेरिंक्स में। लेरिंक्स का बेटा दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। लेरिंक्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स से समझ आने वाला लेरिंक्स, इसका दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। पहले हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं और इसकी लोकेशन देखते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है। बेटा जो लेरिंक्स है ना ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अगेन कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन है, ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसकी जो लोकेशन है हमने आगे देखा भी, इसकी जो लोकेशन है वो ट्रैकिया और फेरेंक्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन ट्रैकिया एंड फेरेंक्स, बिटवीन ट्रैकिया एंड फेरेंक्स। अब बात करते हैं कि इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है। बेटा हमारे फेरेंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे फेरेंक्स के अंदर 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या है जो हमें साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फिजिक्स में हमने पढ़ा कि जो साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास गिटार है, आपने देखा है गिटार के ऊपर स्ट्रिंग्स होती हैं और उनको हम टच करें तो वो वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह हमारे लेरिंक्स के अंदर नेचुरल वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये 2 पेयर्स होते हैं फाइब्रस बैंड के। कॉर्ड्स मतलब रस्सियां, और इसी तरह ये 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होती हैं हमारे लेरिंक्स में। स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच फॉर्म में प्रेजेंट होती है लेरिंक्स में। बेटा अब हवा किस तरह प्रोड्यूस होती है, किस साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है। जब हवा लेरिंक्स में आती है तो लेरिंक्स में हमने कहा कि वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब हवा वोकल कॉर्ड से टकराती है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या होता है कि जब हवा ने फेरेंक्स से लेरिंक्स में आना है, लेरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, जब हवा वोकल कॉर्ड्स को टकराएगी तो वो वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी। फिजिक्स में हमने पढ़ा कि साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, और ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हुए तो साउंड प्रोड्यूस हुई। अब बेटा साउंड
आवाज तो हर जानदार निकाल लेता है, लेकिन स्पीच आवाज को अल्फाज की शक्ल देना ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस के पास है। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को शक्ल महलूकात बनाया है कि हम बोल सकते हैं, हम अकल समझ सकते हैं। आवाज तो हर जानदार निकाल सकता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो साउंड है, जो वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस हुई, वो स्पीच में कैसे कन्वर्ट हुई। ये क्वेश्चन भी है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ स्पीच इज प्रोड्यूस्ड। एक तो ये है कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ स्पीच इज प्रोड्यूस्ड, कि हमारे जो हम अल्फाज बोलते हैं वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। हमने देखना है कि साउंड किस तरह कन्वर्ट होती है स्पीच में। साउंड किस तरह कन्वर्ट होती है स्पीच में, विद द हेल्प ऑफ आवर लिप्स, with the help of our teeth and with the help of our cheeks and tongue। हमारे जो जबड़े हैं, हमारे जो दांत हैं, हमारे जो होंठ हैं, हमारे जो चीक्स हैं, गालें, इनकी मूवमेंट की वजह से साउंड जो होती है वो कन्वर्ट होती है स्पीच। आपने कभी नोट किया होगा जो हमारे बुजुर्ग होते हैं लाइक दादी नानी वगैरह, अगर उनके अंदर दांत नहीं है तो बेटा वो अल्फाज की अदायगी प्रॉपर वे में नहीं कर सकते जिस तरह हम अल्फाज की अदायगी करते हैं प्रॉपर वे में। तो इससे बात पता चलता है कि हमारे मुंह का कोई भी पार्ट जो है ना वो हमें बोलने में मदद करता है। कोई एक पार्ट नहीं होगा हमारे फेस का तो हम प्रॉपर तरीके से नहीं बोल सकेंगे। तो इस तरह विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, विद द हेल्प ऑफ आवर चीक्स एंड लिप्स वी कैन चेंज साउंड इनटू स्पीच। ओके, लिरिक्स का हमने पढ़ा कि लिरिक्स वॉइस बॉक्स होता है, ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब हवा गुजरती है वोकल कॉर्ड से तो वो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट हमने देखना है कि बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है ट्रैकिया। नेक्स्ट ट्रैकिया, ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप, हवा की नाली। जो बेटा हमने पीछे लिरिक्स पढ़ा, लिरिक्स कंटिन्यू होता है ट्रैकिया में, लिरिक्स ने कंटिन्यू होना है ट्रैकिया में। अगर हम इसकी देखें, इसकी लंबाई कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर ट्यूब है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। और बेटा जो इसकी पोजीशन है ना वो इसोफेगस के सामने प्रेजेंट होता है। ये ट्रैकिया इसोफेगस के सामने प्रेजेंट होता है, लाइज इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस क्या होती है, खुराक की नाली। बेटा जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी सी शेप, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्रैकिया है, लेरिक्स कंटिन्यू हो रहा है ट्रैकिया में और इसमें ये सी शेप जो है ना वो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये इनकी स्ट्रक्चर है। अब ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है वो ट्रैकिया को हेल्प करता है कोलैप्स करने में। कोलैप्स मतलब गिरने से, झुकाव इसका ट्रैकिया का ना हो। जब ट्रैकिया में एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो इसको प्रोटेक्ट करेंगी कोलैप्स करने से। ओके, इसका फंक्शन है। ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप और ये लेरिक्स से कंटिन्यू होता है। ट्रैकिया 12 सेंटीमीटर ट्यूब लॉन्ग ट्यूब है और ये इसोफेगस के सामने प्रेजेंट होता है। इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है। और कार्टिलेजिनस रिंग्स इसको प्रोटेक्ट करती है कोलैप्स करने में। बाद में हम डिस्कस कर रहे थे आउटसाइड एयर आती है नेजल कैविटी से, फेरिंग्स के बाद वो कहाँ गई, ट्रैकिया में, जिसको हम कहते हैं हवा की नाली। ठीक है, अब बेटा जो ट्रैकिया ना वो फर्दर डिवाइड होगा ब्रोंकाई में। ट्रैकिया फर्दर जाकर डिवाइड होगा ब्रोंकाई में। अब फॉर एग्जांपल ये ट्रैकिया है और इसने दोनों साइड की इसकी 2 स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाना है, उसको हम कहेंगे, ये जो 2 स्मॉल ब्रांचेस हमें नजर आ रही हैं इनको हम कहेंगे ब्रोंकाई। ओके, और ये ब्रोंकाई भी जो होता है ना वो कार्टिलेजिनस प्लेट से मिलकर बना होता है। ट्रैकिया ने कंटिन्यू और जब ये चेस्ट कैविटी में एंटर होता है, यहाँ हमारा ट्रैकिया प्रेजेंट होता है इसोफेगस के सामने। जब इसने चेस्ट कैविटी में एंटर होना है तो इसने 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाना, उन ब्रांचेस को हम कहेंगे ब्रोंकाई। और ये दोनों ब्रांचेस जो ना अपने अपने लंग में जाकर एंटर होंगी। ठीक है, इस तरह दोनों साइड पे अपने अपने लंग्स में जाकर ये डिवाइड होगी। और याद रखना है कि इनमें भी कार्टिलेजिनस प्लेट प्रेजेंट होती है। और इसके बाद जो ब्रोंकाई हवा जो है ट्रैकिया के बाद गई ब्रोंकाई में।
ब्रोंकाई के बाद ये जो स्मॉल ब्रांचेस हैं, इन्होंने फर्दर डिवाइड होना है ब्रोंक्यूल्स में। इन्होंने फर्दर डिवाइड होना है किसमें? ब्रोंक्यूल्स में। ये दोनों ब्रोंक्यूल्स अलग अलग अपने अपने लंग्स में फर्दर डिवाइड होंगी। बेटा ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स है ना, इनको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। ये जाकर लंग में ब्रोंकाई डिवाइड हुई ब्रोंक्यूल्स में। एक बात याद रखनी है, जैसे जैसे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होती जाएगी, छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट होती जाएगी, इनमें जो कार्टिलेज प्लेट होगी उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। मीन्स के ये अपनी कार्टिलेज जो एबिलिटी है वो लूज करती जाएंगी जैसे जैसे ये फर्दर डिवाइड होती जाएंगी। ब्रोंक्यूल्स के बाद इन्होंने फर्दर डिवाइड होना है छोटी छोटी डक्ट्स में, जिनको हम कहेंगे एल्वोलर डक्ट्स। ये जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ये फर्दर छोटी छोटी फाइन ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हुई हैं, जिनको हम कहेंगे एल्वुलर डक्ट्स। तो इसी तरह हमारी हवा जो है ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंकाई के बाद जाएगी ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के बाद जाएगी एल्वुलर डक्ट्स में। और एल्वुलर डक्ट्स छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं, फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं। इसके बाद जो होता है ना बेटा, समझने वाली बात है, इसके बाद एल्वुलर डक्ट्स के बाद जो एल्वुलर डक्ट्स है वो फर्दर डिवाइड होंगी एल्वोलाई में, एंड दैट इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लंग। एल्वोलाई ये जो है छोटी छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाएंगी, जिनको हम एल्वोलाई कहेंगे। एल्वुलर डक्ट्स जो हैं वो डिवाइड होंगी फर्दर जाकर एल्वोलाई में, सिंगुलर एल्वुलस। अपनी बुक्स पर ये बात लिखे कि एल्वोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। ये लंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और इस पॉइंट पर आकर जो हमारी गैसेस होती हैं वो चेंज होती हैं। जो आउटसाइड एयर होती है वो इस पॉइंट पर आकर लंग्स के इस पॉइंट पर आकर एक्सचेंज होती हैं, गैसेस, ऑक्सीजन बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलती है। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? ये रेस्पिरेटरी ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है गैसेस एक्सचेंज के लिए। ये क्या करती है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है गैसेस एक्सचेंज के लिए एल्वोलाई। और ये क्लस्टर लाइक पाउचेस होते हैं, क्लस्टर लाइक पाउचेस होते हैं, इस तरह इसके पाउच बने होते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी एल्वुलर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये हमने डिस्कस किया कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। और एक बात बेटा, ये बाउंड होती हैं बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसके बाय नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, क्योंकि जो हवा आई है उसमें हवा ने ब्लड में भी तो जाना है ना, तो इसके लिए जो एल्वोलाई होती है वो बाउंड होती है बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बाउंड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब ये कैपिलरी से जो हवा है ना वो हमारे ब्लड में जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है इसका लास्ट, ब्लड सर्कुलेशन की। किस तरह ब्लड सर्कुलेशन होती है? बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस के जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, वो क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरी है हमारी, पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी और उसको लंग्स तक लेकर जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि वो लंग्स में जाकर उसकी गैसेस एक्सचेंज हो। और पल्मोनरी आर्टरी फर्दर जाकर डिवाइड होगी आर्ट्रियोल्स में। ये जो आर्ट्रियोल्स हैं ये फर्दर जाकर डिवाइड होंगी कैपिलरीज में। देन ये कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज, ये सबसे छोटी ब्लड वेसल है हमारे बॉडी के अंदर। ये कैपिलरीज ज्वाइन होंगी तो वेन्यूल्स बनाएंगी, वेन्यूल्स मिलकर पल्मोनरी वेन बनाएगी, और
पल्मोनरी वेन जो है ना लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी, वापस हमारी हार्ट तक लेके जाएगी और हार्ट से हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ब्लड जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। इज देयर एनी क्वेश्चन? आपको समझ आई है? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने मुझे बताना है कि वो क्या होता है। लेरिंक्स का जो सेकंड नेम है वो क्या है? और ट्रेकिया का? ट्रेकिया कितने सेंटीमीटर ट्यूब है लॉन्ग? और जो ब्रोंकाई होती है वो फर्दर कहाँ किसमें डिवाइड होती है जाकर? और ब्रोंक्यूल्स फर्दर किसमें डिवाइड होती है? बेटा जो हमारी लंग का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा है? अलवेला। और गैसियस एक्सचेंज कहाँ होती हैं? ओके, दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच।